मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अ भौतिकी से पाठ 3 विद्युत से एक एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो आज का जो प्रश्न है पार्ट 3 का, वह है ओम का नियम। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि ओम का नियम लिखकर इसे सत्यापित करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछता है। तो अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम 2022 में, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए देखने का प्रयास कीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 तरह से पूछा जाता है। पहला, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि ओम का नियम लिखें, ठीक है, और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि ओम का नियम लिखकर इसे सत्यापित करें। जब प्रश्न पूछा जाएगा कि ओम का नियम लिखें, तो यह प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा, और यह प्रश्न पूछेगा, यदि यह प्रश्न पूछेगा कि ओम का नियम लिखकर इसे सत्यापित करें, तो यह प्रश्न 6 नंबर का पूछेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे, अगर प्रश्न ओम का नियम पूछेगा तो हम कैसे उस प्रश्न जवाब देंगे, अगर यह प्रश्न ओम का नियम लिखकर सत्यापित करते उसका जवाब कैसे देंगे, मैं इस बोर्ड पे समझाने जा रहा हूं। आप ध्यान से उसको समझिए, और मैं जो भी बोलूंगा आप उसका नोटबुक तैयार करते चलिएगा, अपनी भाषा अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। आप ओम का नियम सत्यापित कर रहे हैं तो आप अपना नोटबुक लेकर के बैठिए, और मैं जो भी प्रश्न का आंसर बोलूंगा आप उसको लिखते चलिएगा, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। यह प्रश्न को हम व्याख्या कर रहे हैं, आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। चाहते हैं कि आपका एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर आए साइंस में, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं प्रश्न क्या, मैं फिर से बोल देता हूं। प्रश्न है ओम का नियम लिखकर इसे सत्यापित करें। कोई दिक्कत? प्रश्न क्या है? ओम का नियम लिखकर इसे सत्यापित करें। तो कैसे के लिखेंगे, तो याद रखिएगा इसको लिखना कैसे, मैं भाषा बोल रहा हूं, आपको अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। मैं जो बोल रहा हूं आपको अपने दिमाग से सुन करके मेरी भाषा को जो आप अपने नोटबुक में तैयार कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं भाषा बोल रहा हूं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जब भी इस प्रश्न का हल लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे हम वीवीआई लिख दिए, ठीक है। तो आप जरूर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। चलिए अब हम इसका आंसर बताते हैं। तो हमने आंसर लिख दिया, कैसे लिखना है। तो इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। ऐसे भाषा लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपका पहला लाइन आकर्षक होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, बहुत सुटेबल होनी चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर इसका 6 नंबर देगा आपको, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से समझेंगे, कैसे लिखेंगे। इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार नियत ताप पर, तो इनके अनुसार डैश दे करके डबल इनवर्टेड कॉमा शुरू करेंगे, ठीक है, और तब लिखेंगे इनके अनुसार डैश देना है, डबल इनवर्टेड कॉमा शुरू करना है, लिखना है नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप दो के डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। समझ में आ गया? फिर से हम बोल देते हैं, आप मिला लीजिए। आप नोटबुक लिखते चलिए, आप नोटबुक लेकर के बैठिए, अपना कॉपी किताब लेकर बैठिए, अपना कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, और इस प्रश्न का आंसर लिखते चलिए। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का पूछेगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से मैं इसका जवाब दे रहा हूं, कैसे लिखना है। इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप डबल इनवर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है कि यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो हमने क्या लिखा कि यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो ओम के नियम से समझ में आया। हमने क्या लिखा कि यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो ओम के नियम से भी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर,
जहां, इसको बक्सा में बंद कर लीजिएगा, सुटेबल लिखेगा, सुंदर लिखेगा, ठीक है। तो भी बराबर आई आर, जहां आर एक नियतांक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया कैसे लिखना है? समझ में आ गया कैसे लिखना है? हमने आपको क्या सिखाया? हमने सबसे पहले आपको भाषा सिखाया। भाषा कैसे लिखना है हमने आपको बोल के बताया। हमने कहा था कि आप नोटबुक तैयार करते चलिए, नोटबुक में उस चीज को लिखिए, ध्यान से समझिए, अच्छा स्कोर आएगा। 6 नंबर चाहिए तो देखिए, बहुत आवश्यक है यह प्रश्न, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेसन 6 का यह सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह हर 1 साल के बाद यह प्रश्न रिपीट किया जाता है, इसलिए आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए और नोटबुक तैयार करते चलिए। मैं जो भाषा बोल रहा हूं वह भाषा आप अपने कॉपी कलम लेकर बैठिए और उसको लिखते चलिए। मैं समझा रहा हूं कि कैसे आपको लिखना है। भाषा जितना सुटेबल होगा आपको नंबर उतना ही अधिक आएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं बहुत सरल तरीका से बड़ी धीरे धीरे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, घबराइएगा नहीं। आपको 6 नंबर चाहिए तो थोड़ा सा टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना? चलिए हम समझा रहे हैं कैसे लिखना है। तो पहले भाषा कैसे लिखना है कि इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार डबल इंटरनेट शुरू कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप देना है, डबल इंटरनेट को बंद करना है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है, यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा I है तो ओम के नियम से V समानुपाती I या V बराबर IR, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अगर आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब यह प्रश्न पूछेगा कि ओम का नियम लिखें। अगर यह प्रश्न पूछेगा कि ओम का नियम लिखें तो आपको क्या करना है, हमने अभी तक जितनी भाषा बोला है और यहां तक आपको लिखना है। यानी ओम का नियम लिख करके यहां तक आपको लिखना है, V बराबर IR, और यहां जहां R एक नियतांक जिस चालक का प्रतिरोध करते हैं, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आप सिर्फ ओम का नियम लिखिएगा तो आपको कभी 2 नंबर नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? अगर आपको 2 नंबर चाहिए, अगर यह प्रश्न पूछता है कि ओम का नियम लिखें और आपको 2 नंबर चाहिए, तो आपको कहां तक लिखना है, तो मैं फिर से मैं बोल दे रहा हूं। इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा I है तो ओम के नियम से V समानुपाती I या V बराबर IR, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आपको बबुआ यहां तक लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, यह मेरी गारंटी है। अगर यह प्रश्न पूछा एग्जाम में, और भाई पूछेगा ही पूछेगा, समझ में है ना? आपको 2 नंबर चाहिए तो आपको इतना लिखना होगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम इसका सत्यापन करते हैं। ठीक है, अगर यह प्रश्न 6 नंबर का पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि ओम का नियम लिखकर इसे सत्यापित करें। तब क्या करना है भाई, यह प्रश्न 6 नंबर का तब पूछेगा, तब इसका सत्यापन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्यापन। क्या लिखेंगे, सत्यापन। उसके बाद सत्यापन लिखेंगे। इतना लिखने के बाद नीचे क्या लिखेंगे, सत्यापन। समझ में आ गया? उसके बाद ऐसे देख करके डैश दे देंगे, अंडरलाइन करके डैश दे देंगे, तब इसके बाद भाषा लिखेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम भाषा बताने जा रहे हैं। इसकी भाषा को समझने के लिए एक चित्र की रचना करनी होगी, जो मैं यहाँ पे इस चित्र को बनाने जा रहा हूं। चित्र ध्यान से देखिए।
उसके बाद क्या लिखना है, सत्यापन। सत्यापन लिखने के बाद यहाँ पे एक चित्र की रचना करनी होगी और फिर यह चित्र की रचना करनी होगी। कब कौन सा चित्र बनाना है हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सत्यापन लिखेंगे, सत्यापन लिख अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद डैश देंगे, उसके बाद इस चित्र की रचना कर लेंगे। समझ में आ गया। पहले यह चित्र बनाना है 1 नंबर में, तो पहले आप इस चित्र को बना लिए। अब भाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखना है कि ओम के नियम की सत्यता की जांच के लिए चित्रानुसार उपकरण को सजा लिया जाता है। समझ में आ गया। ओम के नियम की सत्यता की जांच के लिए चित्रानुसार उपकरण को सजा लिया जाता है, जिसमें चालक तार को श्रेणी क्रम में शुष्क सेल एवं एमीटर से जोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया। जिसमें चालक तार को श्रेणी क्रम में शुष्क सेल एवं एमीटर से जोड़ दिया जाता है। साथ ही चालक तार को समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर भी से जोड़ दिया जाता है। अब परिपथ में 1, 2, 3 डॉट 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 इत्यादि सेलों को जोड़ करके तार के सिरों के बीच के विभवांतर को बढ़ाते हुए उसकी माप की जाती है। इस प्रकार धारा एवं विभवांतर के प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विभवांतर का मान दुगना होने से धारा का भी मान दुगना हो जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है, उसके बाद फिर भाषा लिखना है कि अब विभवांतर V को x अक्ष पर और धारा I को y अक्ष पर रख करके एक ग्राफ खींचते हैं, जिससे एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार ओम के नियम की सत्यता की जांच होती है। इतना लिख करके उसके बाद यह फिगर बना लीजिएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। भाषा फिर से समझा देते हैं कैसे लिखना है। तो आपको लिखना है कि पहले यह चित्र बनाना है, सत्यापन लिख करके यह चित्र बनाना है। उसके बाद कैसे लिखना है कि ओम के नियम की सत्यता की जांच के लिए चित्रानुसार उपकरण को सजा लिया जाता है, जिसमें चालक तार को श्रेणी क्रम में शुष्क सेल एवं एमीटर से जोड़ दिया जाता है। साथ ही चालक तार को समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर भी से जोड़ दिया जाता है। अब परिपथ में 1, 2, 3 डॉट 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 इत्यादि सेलों को जोड़ करके तार के सिरों के बीच के विभवांतर को बढ़ाते हुए उसकी माप की जाती है। इस प्रकार धारा एवं विभवांतर के प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि विभवांतर का मान दुगना होने से धारा का भी मान दुगना हो जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद लिखा हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि अब विभवांतर V को, उसके बाद लिखेंगे कि अब विभवांतर V को x अक्ष पर और धारा I को y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचेंगे, जिससे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इस प्रकार ओम के नियम की सत्यता की जांच होती है। इतना लिख करके यह चित्र बना लीजिएगा, आपको ओम के नियम की सत्यता की जांच हो जाएगी और इस तरह से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया। पहले यह फिगर बनाना है, अंतिम में यह फिगर बनाना है। समझ में आ गया। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर अपना नोटबुक तैयार किए होंगे। मैंने कहा था शुरू में कि मैं जैसे भाषा बोलूंगा आप वैसे ही भाषा चलिएगा। चलिए हम उस भाषा को फिर शुरू से बोल देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप मिला लीजिए कि आपने उस भाषा को कैसे लिखा है। ठीक है, क्या आपने भाषा सही लिखा है। मैं फिर से दोबारा मैं बोल रहा हूँ भाषा को, आप कंफ्यूज मत होइएगा, उस हिसाब से आप लिखते जाइएगा। अगर मैं भाषा तेजी से मैं बोल रहा हूं तो आप वीडियो को रुक रोक करके आप जरूर उसको नोट बना लीजिएगा, नोटबुक तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू से बोलते हैं। प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न पूछेगा कि ओम का नियम लिखकर इसे सत्यापित करें। यह प्रश्न 6 नंबर का पूछेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। फिर से बोल देते हैं, मिलाइए अपने कॉपी में। अब इसमें मत देखिए, अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सुनिए सिर्फ वीडियो को। मैं भाषा जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, आप अपने कॉपी में देखिए। ठीक है, ईयरफोन कान में ठूस लीजिए और सुनिए भाषा को। समझ में आया ना, सुनिए। इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 ईस्वी में किया था। इसके अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप देंगे, इन वीडियो को हम बंद करेंगे। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा I है तो ओम के नियम से।
समझ में आ गया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियम से V समानुपाती I या V बराबर IR, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। फुल स्टॉप देना है, उसके बाद लिखना है सत्यापन। समझ में आ गया? मिलाया? सही है? मिला लिया? सही है ना? चलो अब सत्यापन समझो। सत्यापन में क्या करना है? पहले सत्यापन यहां पे देखो लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर देना है, डैश देना है, उसके बाद यह फिगर बनाना है। चित्र बना लिया, उसके बाद कैसे लिखना है कि ओम के नियम की सत्यता की जांच के लिए चित्रानुसार उपकरण को सजा लिया जाता है, जिसमें चालक तार को श्रेणी क्रम में शुष्क सेल एवं ए मीटर से जोड़ दिया जाता है। साथ ही चालक तार को समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर भी से जोड़ दिया जाता है। अब परिपथ में 1, 2, 3 डॉट 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 इत्यादि सेलों को जोड़ करके तार के सिरों के बीच के विभवांतर को बढ़ाते हुए उसकी माप की जाती है। इस प्रकार धारा एवं विभवांतर के प्राप्त आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि विभवांतर का मान दुगना होने से धारा के भी मान दुगना हो जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। अब विभवांतर V को एक्स अक्ष पर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि अब उसके बाद से पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि अब विभवांतर V को एक्स अक्ष पर और धारा I को Y अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचते हैं, जिससे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार ओम के नियम की सत्यता की जांच होती है। समझ में आ गया? इस प्रकार ओम के नियम की सत्यता की जांच होती है। उसके बाद से यह फिगर बना लीजिएगा, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी भाषा को सही तरीका से लिखे हैं, इस चित्र को ध्यान से समझे हैं, बनाए हैं, उनको 6 नंबर मिल जाएगा। और आशा करते हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपको 2022 में एग्जाम देना है मैट्रिक का, तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, बिना स्किप किए देखे होंगे और सभी भाषा को आपने मिला लिया होगा। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न समझ में आया है। अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद,